हाँ सर। हाँ सर। तो लाइट सेक्शन में जिसके अंदर 6 पिन की हो और एलईडी के की जो लाइन होती है उस लाइन के अंदर लगे सारे। हाँ हाँ। हेलो हाँ सर। एक एक वीडियो, एक सर एक मैं ये करके बोल रहा सुनाइए हूँ। मुझे तो हेलो यार। सर। सर मेरा सुन हेलो। लीजिए, एक बस आखिरी सवाल है। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। बीपीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है, हेलो सर। सर वो पावर आईसी में जाती है, तो सीट चार्जिंग आईसी से लेके पावर आईसी तक के सारे कंपोनेंट जो भी पैनल में लगे हुए हैं, भेजे प्रॉपर बीपीएच पावर लाइन हाँ में ज्वाइंट है, तो कस वो लेना एक नहीं। साइड तो बीप कर रहे हैं, पैनल में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड रीडिंग के साथ में वो हल्की सी उसमें बीप। चलिए, जो लोग जुड़ने थे वो जुड़ चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। स्क्रीन शेयर कराता हूँ मैं सभी को। मीटर भी ऑन है। डायग्राम को ओपन करेंगे, जैसे आपको बताए थे उसी तरीके से डाउनलोड करने हैं, वीडियो भेज दिए थे। अब जैसे कि हमारे पास जो कल आपको बताए थे उसी बोर्ड पर बताएंगे। लाइट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कनेक्टर है, जहाँ पर हम फोल्डर लगाते हैं। और इस कनेक्टर के पास जो ये कॉइल दिखाई दे रही हैं इनको कहते हैं कपल कॉइल या डबल कॉइल। ये कॉइल जो हैं इनको खराब होने से जो प्रॉब्लम बनेगी, हमारा ब्लू डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, ग्राफिक फट फट जाना, पिक्सल्स ना आना। अब हम स्मेटिक के अंदर बात करें तो हमें डायग्राम में जाना है और यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है कि मदरबोर्ड के अंदर हम फोल्डर लगाते हैं और इस कनेक्टर के पास जो ये कॉइल दिखाई दे रही हैं इनको कहते हैं कपल कॉइल या डबल कॉइल। ये कॉइल जो हैं इनको खराब होने से जो प्रॉब्लम बनेगी, हमारा ब्लू डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, ग्राफिक फट फट जाना, पिक्सल्स ना आना। अब हम स्मेटिक के अंदर बात करें तो हमें डायग्राम में जाना है और यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है कि मदरबोर्ड के अंदर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसा ही आपको यहाँ देखना है। इस कनेक्टर का जो है सेम लोकेशन पे जाके मैच करेंगे हर बोर्ड के अंदर। अब यहाँ पे चेक किए, एक कनेक्टर, दो कनेक्टर, तीसरा तो ये है। इसके अंदर चेक करें, एक दो तीन, ये रहा। इसका नाम क्या है, जूम करके देखें। इसका जो नाम है जे J2 302। 2302। अब इसको हमें फाइंड कहाँ करना है, इसके स्मेटिक के अंदर जे 2302 फाइंड किए। इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, कुछ लोग बहुत लेट जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको देखिए, जो आपको अभी कॉइल बताए थे वह कॉइल हमारे ये हैं। हर फोन के अंदर ये 5 कॉइल मिलती हैं। जिधर आप देख रहे हैं इस पे लिखा है मीपी। अब ये जो लाइन है डबल कॉइल वाली, जो मीपी की लाइन है, ये डायरेक्ट आती है सीपीयू से। इधर जो लाइन देख रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनकी बता देता हूँ कि जिस पर लिख रहा है LEDA। LEDA का मतलब है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमारी आती है, ये आती है डायोड के माइनस से, एनोड। LEDA का मतलब होता है कैथोड, यानी कि प्लस। अब एक लाइन है LCD PWM,
एम, ये लाइन होती है हमारी कंट्रोल की, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, डिस्प्ले को कंट्रोल करना, उसकी लाइट। इसके बाद एक लाइन है LCD TE0, इसका मतलब है कि LCD का जो टेम्परेचर होता है, जो हीटिंग होती है, यहाँ से भी हमारी ये प्रॉब्लम बनती है। इसके ऊपर एक लाइन है LCD RESET N, LCD RESET N का मतलब है LCD जो हमारी रीसेट होती है, जो डिस्प्ले पर जो चलता है उसको हम रीसेट करते हैं, वो जो हमारा इसी लाइन से रीसेट होता है, जो हम डिस्प्ले पे देखते हैं पीछे की जो भी फोटो वीडियो वो हटती रहती है, और बाकी का जो है हमारा यहाँ पे आता रहता है। अब इसके बाद है VSN, VSV का मतलब है ये लाइन जो हमारा एक वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव की लाइन है। अब VSP की जो लाइन है, ये लाइन किसी किसी फोन में पावर आईसी से आती है, किसी किसी में एक छोटी सी आईसी लगाई जाती है अलग से, तो उसी को कह देते हैं ग्राफिक। यदि दोनों लाइनें मिस होती हैं तो हमारे ग्राफिक नहीं आते। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो LED DA है, इसको हमें यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ लिखना है LEDA, और यहाँ पे आप देखेंगे लिखने के बाद, देखिए इस लाइन के अंदर एक कैपेसिटर लगा है 2307 ये जो कैपेसिटर है ये कहाँ है बोर्ड में, यहाँ पे चेक करें, 2307, ये यहाँ पे दिया है इस कोने पे। अब इसको लोकेशन पे चेक करना है, देखो ये रहा 2307, ये वाला कैपेसिटर है। इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। माइक बंद कर लें जिनके माइक खुले हुए हैं। अब ये जो लाइन है ये कहाँ जा रही है आगे, तो इसको जाने के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ये लाइन यहाँ पे आया, ये क्या है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉइल है। अब कॉइल के बाद ये लाइन कहाँ जा रहा है, 2316 एक कैपेसिटर है, फिर उसके बाद में 2315 एक कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर है, फिर इसके बाद में है D2301, 2301 एक डायोड है जो कि सीरीज में है। ये डायोड मदरबोर्ड में कहाँ है, तो D2301 ये रहा यहाँ पे। अब इसको कनेक्टर के जस्ट ऊपर, तो बोर्ड में आप चेक करेंगे कनेक्टर के, जूम आउट करें, जस्ट ऊपर थोड़ा सा आप देखेंगे तो डायोड कौन सा है यहाँ पे, देखो ये डायोड है जो कि निकला हुआ है, जो कि सीरीज में है। इसके बाद डायोड तक हम पहुंचे और ये कैपेसिटर आपको चेक करने हैं। अब डायोड के पीछे से आप देखेंगे कि डायोड का जो प्लस है वो काई से कनेक्टेड है। डायोड का जो प्लस है वो 6 नंबर और 5 नंबर की, 6 नंबर और 4 नंबर की पिन से कनेक्टेड है। वी इनका मतलब है वोल्ट इन, BPH पावर बैटरी फेस, SW का मतलब होता है स्विचिंग, स्विचिंग होना। स्विचिंग के लिए 4 नंबर की पिन पर हमारे को वोल्टेज चाहिए, BPH पे जितना बनेगा उतना। 4 नंबर 6 नंबर के पिन आपस में बीप करेंगी,
बीपीएच लाइन से। 2302 आईसी का नाम है, जो ये है 2302 आईसी, ये लाइट आईसी का नाम है। तो 2302 ये लाइट आईसी है, और यहाँ पे जो कॉइल लगी है 2301, तो 2301 कहाँ है, ये रहा लाइट आईसी, ये रहा। बोर्ड में चेक करने के लिए इसको थोड़ा सा हम देखिए, ये कॉइल हो गया, ये आईसी हो गया। इस आईसी के दो पॉइंट आपस में बीप करेंगे जब कॉइल लगी हो और ठीक होगी जब। अब यहाँ पे मीटर हम बजर मोड पे लगा देते हैं और चेक करते हैं आईसी के दो पॉइंट आपस में बीप करेंगे या नहीं। देखिए, आईसी के दोनों पॉइंट आपस में बीप नहीं कर रहे, इसका मतलब है कॉइल निकली है या खराब है। यहाँ पे कॉइल लगी हुई नहीं है, और निकली होगी तब भी बीप नहीं देगी, जो कि आपको ट्रेसिंग में मैंने बताया था। अब लेकिन कॉइल ही तो नहीं है, मदरबोर्ड पे है प्रिंट, ये प्रिंट आपस में बीप करेंगे। देखिए बजर आ रहा है, रीडिंग भी देख सकते हैं, ये आ रहा है। अब यहाँ कॉइल लगी होती तो दोनों पॉइंट आपस में बीप करने लग जाते। अब इतना चेक करने के बाद देखिए, अब जो डायोड का प्लस है ये 4 नंबर की पिन से कनेक्टेड है, तो डायोड का प्लस कैसे जानेंगे। तो डायोड का प्लस, यहाँ डायोड गायब है, ये डायोड का प्लस पॉइंट है। डायोड इसमें लगाना है तो डायोड का प्लस इधर सोल्ड होगा, माइनस इधर सोल्ड होगा। इसके बाद ये बीपीएच लाइन है, जो कि चार्जिंग आईसी से आ रही है। बीपीएच लाइन चार्जिंग आईसी से मिल रही है, जो कि लाइट आईसी की दो पॉइंट पर जाएगा। अब बीपीएच लाइन पे जितने वोल्टेज होंगे उतने लाइट आईसी के दो पॉइंट पर जाने हैं, साइड के पॉइंट। ये फीडबैक की लाइन है जिसमें रजिस्टेंस लगी R2310। R2310 किधर है, ये रहा। यहाँ पे R2310 को देखें और इसमें भी चेक करें, R2310 ये रहा, इस कॉइल के बराबर दोनों के बीच में। यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, इस कॉइल के डायोड के बराबर ये रहा। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसी है, आप यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस 10 ओम की है। जिस फोन के अंदर 4G 5G कोई सा भी जी का हो, ये आईसी लगी है SGM 3726, या 6 पिन की छोटी आईसी कोई भी लगी है, तो उसका सर्किट यही मिलेगा। यदि ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो ये लाइन ग्राउंड से बीप नहीं करेगी। यदि इसमें रेजिस्टेंस लगी है और ठीक है तो ये लाइन ग्राउंड से बीप करेगी। अब इस रेजिस्टेंस के बाद लाइन कहाँ जाती है, ये जो लाइन है रेजिस्टेंस के बाद, ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले कनेक्टर पे पहुंच रही है। LED के और ए की दोनों लाइन है, तो डी के की लाइन ये आ रहा है लाइट आईसी से।
अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपेसिटर है 2305 2306 2305 और 6 आप यहाँ पे चेक करें। देखिए 5 एरा और 6 एरा। अब एरा पैरेलल में एक तरफ ग्राउंड बजेगा एक तरफ नहीं बजेगा, तो इसको चेक करें। एक टूटा हुआ है, ग्राउंड से बज रहा है, यहाँ पे रीडिंग भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ से भी ग्राउंड से बजा, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कैपेसिटर शॉर्ट है? हाँ जी, ये दोनों तरफ ग्राउंड से बज जी रहा है, तो बताइए ये कैपेसिटर जी शॉर्ट है, सर। क्या दिक्कत है? राजउद्दीन बिहार से बोलिए, माइक ऑन करें। राजू मोबाइल। माइक ऑन करें आप। राजउद्दीन जी, हाँ बताइए सर। जो अभी बताए थे आपको, ये बताइए जो कैपेसिटर था ग्राउंड से एक तरफ बजेगा दोनों तरफ? कौन सा? जो अभी बताए थे, अभी जो सिखा रहे थे स्क्रीन पे। वो हम नहीं देख रहे थे इस समय, हम जो फोन एक बना रहे थे अब वो ऑन अच्छा किए अच्छा, हैं। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। हाँ चलिए चलो नकुल। बताओ अब। नकुल, हाँ सर। जो कैपेसिटर बताए थे वो ग्राउंड से एक तरफ बजेगा दोनों तरफ? लाइट ऐसी बता रहे थे ना सर। हाँ हाँ, जो अभी एक कैपेसिटर तरफ दिखा। रहना चाहिए सर। हाँ, यही तो मजा है ऑनलाइन का, अपना भी काम करते रहो और सीखो भी नहीं, है ना? ध्यान और कहीं है। समर सिंह, हाँ जी सर। बताइए कैपेसिटर एक तरफ बजेगा दोनों तरफ बजेगा? एक तरफ बीप करेगा सर। एक तरफ नहीं करेगा, इनका फोकस था काम एक पे। ठीक है, नहीं सर, एक तरफ बीप करेगा एक तरफ बीप नहीं करेगा। ठीक है, अभी चेक कराएंगे। और क्या नाम है सारे वेस्ट बंगाल से? बताइए हाँ सर। जी कैपेसिटर सर। एक तरफ बजेगा जी ग्राउंड से दोनों तरफ? ग्राउंड से सर एक मतलब तरफ बजेगा। एक तरफ अगर बजेगा। दोनों तरफ बजेगा तो शॉर्ट हो गया ना। हाँ, दोनों तरफ बजेगा तो शॉर्ट हो गया। ठीक है। और आकिब राना पाकिस्तान से, जी सर। ये बताइए जो अभी कैपेसिटर आपको बताए थे वो एक तरफ बजेगा जी या जी दोनों तरफ बजेगा? सर, एक तरफ बजेगा, पैरेलल में है ना। पैरेलल में एक तरफ बजेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो कैपेसिटर था, ये देखो इसमें बजना एक तरफ चाहिए लेकिन बज दोनों तरफ रहा है। ये बज रहा है, इधर भी बज रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये कैपेसिटर शॉर्ट है? जी सर जी। नहीं, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, और एस्मेटिक को सही से नहीं देखा। देखो, ये एलईडी के जो लाइन है, ये यहाँ से निकल के लाइट आईसी से आ रहा है। अब ये लाइन निकल रही है, यहाँ पे गौर से देखो, रेजिस्टेंस आर एक 2310 जो अभी बताई थी, ये नंबर 10 लिखा है। इसका मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम की है, 50 ओम से कम की है, तो मतलब बीप करेगी। ये लगी कहाँ है? एक तरफ एक नंबर की पिन फीडबैक से, दूसरी तरफ ग्राउंड से। तो फीडबैक की लाइन ग्राउंड करती इस रेजिस्टेंस के माध्यम से। अभी लाइन यहाँ से आगे कहाँ जा रहा है? इस कैपेसिटर। ये दो जो कैपेसिटर हैं फीडबैक की लाइन से आ रहे हैं,
फीडबैक की लाइन से आ रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर दोनों तरफ बजेगा, क्योंकि एक तरफ तो आईसी से कनेक्टेड है, फिर समझ लो ये आईसी से कनेक्टेड है, ये रहा। अब ये आईसी से एक तरफ कनेक्टेड है, लेकिन ये लाइन ग्राउंड की है एक रेजिस्टेंस के माध्यम से। अब जो कैपेसिटर यहाँ था ये एक तरफ से ग्राउंड है, दूसरी तरफ से भी ग्राउंड से बजेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के द्वारा ये ग्राउंड की गई है। चेक करो इसे, देखो ये बज रहा है, इधर भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है। ये दोनों कंपोनेंट ग्राउंड से भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है डी के की, ये रेजिस्टेंस के माध्यम से ग्राउंड की गई है। ठीक है। अब जैसे ही फोन को ऑन करेंगे तो यहाँ लिख रहा है CTRL, मतलब कि कंट्रोल। कंट्रोल की लाइन को आप गौर से देखें, ये आईसी से निकल के यहाँ से एक कैपेसिटर जुड़ा है, इसके बाद यहाँ पे एक NF रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये लिख रहा है LCD PWM। PWM जो है ये हमारा जा रहा है यहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर पर, और इस पे आएंगे 1.8 वोल्ट। इसके बाद PWM आउट, ये आता है हमारा CPU से। ये जो सप्लाई है CPU से आएगी और इस IC पे जाएगा, जब ये IC जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस लाइट को कंट्रोल करेगा। दोनों में से कोई लाइन शॉर्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो हमारा लाइट सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम बनी रहेगी और काम ये नहीं करेगा। लाइट सेक्शन में किसी भी फोन के अंदर DPH लाइन, आवाज नहीं आ रही सर। इतना समझ में आया? जी सर। जी सर। सर आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो लाइट सेक्शन में जिसके अंदर 6 पिन की हो और LED के की जो लाइन होती है, उस लाइन के अंदर लगे सारे कंपोनेंट ग्राउंड से बीप करते हैं। ग्राउंड से बीप ना करे तो आपको समझ लेना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये वाली है कि रेजिस्टेंस खराब हो चुकी है। ये रेजिस्टेंस आपको बदलना है। किसी भी मोबाइल से 5-6 ओम का बीप के साथ में 5-6 ओम की रीडिंग आई